Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So today in your subject of social studies, we are going to start our next chapter number 20, communication in India. तो what is communication? Communication क्या होता है? जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, या जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, जो भी आप सुनते हैं, या टीवी से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सब कुछ कम्युनिकेशन में आता है। तो हम एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वेदर इट इज़ थ्रू स्पीकिंग या फिर राइटिंग, या फिर एक दूसरे को देख के इशारों में भी हम बात करेंगे, वो भी कम्युनिकेशन में आता है। रीडिंग हम करेंगे, बुक से कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो भी कम्युनिकेशन में आता है। पहले क्या होता था, मैसेज जब एक जगह से दूसरी जगह भेजनी थी तो उसके लिए पिजन्स का इस्तेमाल किया जाता था। पिजन्स को एक छोटी सी मैसेज जिस पे लिखते थे, उस चिट को बांधा जाता था उसके लेग के साथ और उसको भेजा जाता था वहाँ पे जहाँ उसको मैसेज भेजना होता था। इन पिजन्स को इस काम के लिए ट्रेन किया जाता था और इनको मैसेंजर बर्ड्स भी कहा जाता था। उसके बाद लोग खुद ही जाते थे टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो कैसे जाते थे? थ्रू हॉर्सेस। वो हॉर्स बैक पे बैठ के जाते थे जहाँ उनको मैसेज भेजना होता था। आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हुई कि अब अगर हम मैसेज भेजेंगे तो हम विद इन अ सेकेंड्स थ्रू आवर इंटरनेट या थ्रू आवर मोबाइल फ़ोन्स हम मैसेज भेजते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हमारा कोई फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, हम उसके साथ फ़ोन पे बात करते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को, एक दूसरे के साथ बात करना, सुनना कि क्या सोचता है दूसरा इंसान, क्या आइडियाज़ है। हम एक दूसरे के आइडियाज़ कम्युनिकेट करते हैं, सजेशंस देते हैं, एक दूसरे को एडवाइसेस देते हैं। ऑल दिस, ये जो भी है, ये सब कुछ कम्युनिकेशन में आता है। तो इस कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है पर्सनल और मास कम्युनिकेशन में, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज हैं, न्यूज़पेपर, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब कुछ मास सर्विस में आता है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। सो पर्सनल या फिर प्राइवेट कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें लेटर्स या फिर मैसेज सिर्फ दो इंडिविजुअल्स आपस में शेयर करते हैं या फिर कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस आपस में शेयर करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड मास कम्युनिकेशन सभी लोगों के लिए है। मास कम्युनिकेशन नाम से ही सजेस्ट होता है, इट इज़ फॉर द मास, पूरे सभी लोगों के लिए। इसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, रेडियो, टेलीविज़न या फिर कोई भी मूवीज़, एडवर्टीज़मेंट्स जो सब लोग देखते हैं। मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ते हैं। तो इसमें पर्सनल कुछ नहीं होता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है सबके लिए सेम आती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। Now we have different modes of communication जो लोग यूज़ करते हैं कि कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं। नंबर 1 इज़ पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस बहुत ही पुराना तरीका है कम्युनिकेट करने का। इंडिया में गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस एक टाइम पे सिर्फ यही सर्विस लोग यूज़ करते थे मैसेज भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। जब लोग अर्जेंट मैसेज रिसीव करते थे या फिर सेंड करते थे, उनको बोला जाता था उन मैसेज को टेलीग्राम्स। इवन लेटर्स हो या फिर मनी हो, ये सब कुछ पोस्टल सर्विस के थ्रू ही भेजा जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को भी परमिशन दी कि वो पोस्टल सर्विस ये सर्विस चालू करे।
उस सर्विस को जो प्राइवेट कंपनीज करते हैं उनको बोलते हैं कोरियर्स। कोरियर्स के थ्रू वो पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट इज़ स्पीड पोस्ट सर्विस। दिस स्पीड पोस्ट सर्विस और जो कोरियर सर्विस है इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा जल्दी इट इज़ वेरी फास्टर देन द ऑर्डिनरी पोस्टल सर्विस। जो ऑर्डिनरी होती है यानी कि जिसमें फास्टली लेटर्स या कोई भी मैसेज डिलीवर नहीं होता है उतना जल्दी जितना कि कोरियर सर्विस और स्पीड पोस्ट में होता है। जब हम स्पीड पोस्ट करते हैं तो जहाँ हमें मैसेज भेजना होता है वो जल्दी डिलीवर किया जाता है। फैक्स मशीन्स का भी यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, अब आजकल कम होता है इसका यूज़। ये टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है ये मशीन, और इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी आप इंस्टेंटली अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फ़ोटो कॉपीज़ आपको सेंड करनी हो, प्रिंट इस मशीन से वो प्रिंट आउट निकाला जाता है। और ये एक ज़रिया था जिससे मैसेज सेंड होती थी। मैसेज ही नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह भी सेंड होती थी। पोस्टल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि जो ये सर्विस ले जाते हैं, जो ये पहुंचाते हैं ये लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह, वो पहले तो ज़्यादातर साइकिल का ही यूज़ होता था, लेकिन अब ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने ही प्लेस के अंडर लेटर्स या मैसेज नहीं भेजते, हम आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ टाउन भी बेचते हैं, तभी इनको ट्रेन्स, एरोप्लेन्स का यूज़ करना पड़ता है। इवन इंडियन रेलवेज़ ने भी अपनी एक सर्विस स्टार्ट की है, रेलवे मेल सर्विस, जो इस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया का है इसको हेल्प करती है इन क्विक डिलीवरी, ताकि जल्दी जल्दी डिलीवरी हो लेटर्स की, पार्सल्स की, इस सब में यानी कि ये जो भी प्रोसेस है कम्युनिकेशन का ये और भी फास्ट हो जाए। So this is it for the day. Do reading of page number 112. Take care. Allah Hafiz.